डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस। द्रविड़ बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आगे हम कुछ भी पढ़े उससे पहले अगर इस तरह की और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लें ताकि इस तरह की तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से हम लोग मूल रूप से थर्ड लेसन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। मानव प्रजनन जो है चैप्टर का नाम, तीसरा चैप्टर जो है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। आईएससी बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव प्रजनन के बारे में जानेंगे, लेकिन कुछ भी चैप्टर में जानने से पहले उसकी भूमिका जानते हैं, इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, परिचय जानते हैं, ताकि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है इसके बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, अध्याय थर्ड है, लेसन थर्ड है, उसमें मानव प्रजनन हमने लिखा है ऊपर में। इसका नाम, चैप्टर का नाम है मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यानी इस चैप्टर के अंदर हम लोग मूल रूप से मानव के बारे में यानी ह्यूमन बींग्स के बारे में जानेंगे कि वो प्रजनन कैसे करते हैं। मानव के बारे में, पाचन तंत्रों के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में नहीं जानेंगे, इसमें जानेंगे उनका प्रजनन कैसे होता है, ह्यूमन अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। कहता है मानव प्रजनन है क्या, इसके बारे में पहले जानिए। तो यहाँ पर मानव प्रजनन क्या है, यहाँ पर मानव प्रजनन एक चैप्टर का नाम है, एक चैप्टर का नेम है, जिसके अंदर क्या पढ़ते हैं इसके तथ्य में लिखा हुआ है, समझिएगा। मानव प्रजनन का तात्पर्य यहाँ पर जीव विज्ञान के उस अध्याय से है, लेसन है, पाठ है, जो भी आप कर सकते हैं। जीव विज्ञान के उस अध्याय से है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मानव में होने वाला अथवा मानव के द्वारा किया जाने वाला प्रजनन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। यानी इस अध्याय में हम लोग मूल रूप से मानव जिस प्रजनन को अपना करके अपने संतान को जन्म देते हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करते हैं। यानी इसमें ये जानेंगे कि कौन कौन से कार्य विधि अपनाने के परिणाम स्वरूप हम लोग का जन्म हो गया, या कौन कौन से कार्य विधि हम लोग अपनाएंगे, क्रिया अपनाएंगे, जिसके कारण हम लोग अपने बच्चों को जन्म दे पाएंगे, जिसमें हम लोग मानव में होने वाला अथवा मानव द्वारा किया जाने वाला प्रजनन की क्रिया को विस्तार एंड डिटेल्स हासिल करते हैं, समझते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत और क्या क्या जानना होगा, तो इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग प्रजनन क्या है, सबसे पहला तो प्रश्न यही होगा कि प्रजनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। हालांकि इस प्रश्न का आंसर हम पहला लेसन में भी लिखवाए हैं। प्रजनन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, मानव में किस प्रकार का प्रजनन होता है। प्रजनन हम पहला लेसन में दो तरह के बताए थे, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। तो मानव मूल रूप से लैंगिक प्रजनन करते हैं, इसमें दो प्राणी भाग लेते हैं, मेल एंड फीमेल। मानव में किस प्रकार का प्रजनन होता है ये भी जानेंगे इस चैप्टर में। प्रजनन तंत्र क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इसके बारे में, किसको कहते हैं प्रजनन तंत्र, नर प्रजनन तंत्र तथा मादा प्रजनन तंत्र किसे कहा जाता है। प्रजनन तंत्र को आगे दो भागों में बांटेंगे। पहले तो जानेंगे प्रजनन तंत्र है क्या, उसके बाद उसको दो भाग में जब बांटेंगे तो नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों है क्या, किसको कहेंगे नर प्रजनन तंत्र, किसको कहेंगे मादा प्रजनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर आगे क्या जानेंगे, मानव का युग्मक, मानव का युग्मक किसको कहते हैं, युग्मक यानी गैमेट। अब उसको भी दो भाग में बांटेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। मानव का नर युग्मक मेल गैमेट और मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट, यानी अंडाणु और शुक्राणु को, स्पर्म एंड ओवा को, तथा उसका संरचना कैसा होता है। अगर मानव का शुक्राणु के बारे में हम जानेंगे तो उसका कोई ना कोई बनावट होगा, कोई ना कोई संरचना होगा, उसकी संरचना कैसी होती है, या अंडाणु जो होते हैं, ओवा जो होते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है, क्या व्यास होती है, क्या लंबाई होती है, सारा जानकारी हासिल करना होगा।
मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है। निषेचन यानी मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है, नर युग्मक और मादा युग्मक को जो जुड़ने की जो क्रिया है, आपस में संलयित होने की जो क्रिया है, उसे हम निषेचन कहते हैं। लेकिन मानव में दो तरह के निषेचन हम बताए थे, बाह्य निषेचन और अंतर निषेचन। तो मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है, अंतर की बाह्य, इसके बारे में जानेंगे। और अगर अंडाणु शुक्राणु स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं एक दूसरे से तो किस अंग में मिलते हैं, पुरुषों में मिलते हैं, महिलाओं में मिलते हैं, महिला में अगर मिलते हैं तो किस अंग में मिलते हैं, इन सारे कब मिलते हैं, ठीक है, इन सारी जानकारी को हम लोग हासिल करेंगे। गर्भकाल क्या है, गेस्टेशन पीरियड। गर्भकाल आमतौर पर होता है जितने दिन तक कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भाशय में समय गुजारता है, गर्भाशय में रहता है, गर्भकाल कहलाता है। तो मानव का गर्भकाल कितना दिनों का होता है, इसके बारे में भी जानेंगे, कब से कब तक को गर्भकाल कहा जाता है। फिर कहता है स्तनपान, लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, किसी भी मादा प्राणी द्वारा अपने बच्चों को अपने स्तन से दूध पिलाए जाने की क्रिया स्तनपान कहलाता है। बोतल का दूध पिलाना स्तनपान नहीं कहला सकता है। और इसमें कौन कौन हार्मोन भाग लेते हैं स्तनपान में, इसमें बताएंगे। प्रसव क्या है, प्रसव किसी भी मादा प्राणी द्वारा अपने गर्भाशय से पूर्ण रूप से बना हुआ शिशु को बाहर करने की जो क्रिया है, प्रसव का पार्चुरेशन कहलाता है। इस तरह से बच्चे को जन्म लेने की क्रिया जो है वो प्रसव कहलाएगा। इन सारी बातों को, तथ्य को हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में, अध्याय में। मानव में स्रावित होने वाले लैंगिक हार्मोन क्या, हार्मोन अनेकों प्रकार के होते हैं बॉडी में, लेकिन कुछ हार्मोन को लैंगिक हार्मोन कहा गया, सेक्सुअल हार्मोन कहा गया। क्यों, क्योंकि वो लैंगिक क्रियाओं में मदद करता है, प्रजनन करने में मदद करता है, रिप्रोडक्शन में मदद करता है। और जो हार्मोन प्रजनन करने में मदद करता है वो सभी हार्मोन को हम क्या कहें, लैंगिक हार्मोन कहें, सेक्सुअल हार्मोन कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से हार्मोन आते हैं, इसे किस किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन हार्मोन है, क्या क्या कहलाता है, तथा यह किस प्रकार कार्यों को संपन्न करते हैं। सब हार्मोन एक तरह काम तो करेंगे नहीं, सभी कई तरह के हार्मोन निकलते हैं, उसमें सबका अलग अलग काम होता है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। बाह्य लैंगिक लक्षण क्या होता है, बाह्य लैंगिक लक्षण, बाह्य यानी बाहर से, लैंगिक लक्षण जो पहचाना जा सके कि मेल है या फीमेल है। बाहर से ही देखने से पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मेल है या फीमेल है, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे लक्षणों को हम कहते हैं बाह्य लैंगिक लक्षण। ये भी दो तरह के होते हैं, नर बाह्य लैंगिक लक्षण और मादा बाह्य लैंगिक लक्षण। जो महिलाओं को परिचित करवा दे कि सामने वाला महिला है, देखकर ही बिना पूछे वो मादा बाह्य लैंगिक लक्षण कहलाएगा। और जिन लक्षणों से ये पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति पुरुष है, नर है, वो क्लियर करता है कि सामने वाला व्यक्ति कोई न कोई नर प्रजाति है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नर बाह्य लैंगिक लक्षण। मासिक चक्र या रज चक्र क्या है, मासिक चक्र यानी एमसी कहा जाता है, और रज चक्र भी कह सकते हैं उसके आप। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली क्या होता है, फुल फॉर्म शब्द विस्तार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। फिर कहता है इसकी कौन कौन अवस्था होती है, मासिक चक्र भी क्या अवस्था होती है, कब आता है, कितने दिनों पर पुनः आते हैं, कौन कौन हार्मोन इसे नियंत्रित करता है, इन सारी चीजों को जानना होगा। किसी भी महिला में आने वाला पहला मासिक चक्र क्या कहलाएगा, किसी महिला में जीवन में अंतिम बार आने वाला मासिक चक्र क्या कहलाएगा, एक मासिक चक्र आने के बाद दोबारा मासिक चक्र कब आते हैं, इन सारी बातों को इस चैप्टर में जानना है। मासिक चक्र की 3 अवस्थाएं होती है, वो कौन कौन नाम से जानी जाती है, इसके बारे में जानेंगे। इत्यादि का विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे इस अध्याय में हम। आगे प्रश्न है, प्रजनन क्या है, या प्रजनन से आप क्या समझते हैं, रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं। तो काफी सरल भाषा में लिखा गया है, लिखा हुआ है प्रजनन का तात्पर्य, तात्पर्य अर्थात मतलब, प्रजनन का तात्पर्य किसी भी प्राणी द्वारा अपनाया जाने वाला, किसी भी प्राणी द्वारा, यानी प्रजनन की क्रिया जो है ना, कोई न कोई सजीव ही अपना सकता है, निर्जीव प्राणी प्रजनन नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। प्रजनन का तात्पर्य किसी भी प्राणी द्वारा अपनाया जाने वाला उस क्रिया से, यानी प्रजनन क्या है, क्रिया का नाम है, कोई अंग का नाम नहीं है, बल्कि एक क्रिया का नाम है। उस क्रिया से है जिस क्रिया को अपनाकर कोई प्राणी अपने ही जैसा छोटा एवं नवीन प्राणी को जन्म देता है या उत्पन्न करता है। अपने ही जैसा, गाय है तो गाय के बच्चे को ही जन्म देगा, मानव है तो मानव के बच्चे को जन्म। कहने का मतलब है अपने ही जैसा, कहने का अभिप्राय यही हुआ।
कहता है कोई प्राणी अपने ही जैसा छोटा एवं नवीन प्राणी को उत्पन्न करता है, प्रजनन कहलाता है। या आप शॉर्ट में कह सकते हैं किसी भी प्राणी के द्वारा अपने संतान को उत्पन्न करने की क्रिया प्रजनन कहलाता है। तो इन जितने भी चीज हम इसमें बोले उन सारे तथ्यों को इस चैप्टर में, तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और बारी बारी से हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा हर एक वीडियो में बना करके। अतः आप इस तरह के तमाम वीडियो को प्राप्त कर सके, इसका लाभ ले सके, ये ऐसा वीडियो जब भी इस चैनल पर डाला जाए तो आप तक पहुंच जाए। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा ताकि नोटिफिकेशन के रूप में इस तरह की तमाम वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके।